अस्सलाम वालेकुम। तो सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो और ऐसे में अगर आप रियाद क्षेत्र में रहते हो तो आप सभी लोगों को अभी इस वीडियो को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्ला, नेपाल, श्रीलंका या और भी इंडिया के अलावा किसी भी देश से हो, यानी कि इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब में अगर आप काम करते हो गैर सऊदी के रूप में और कहीं भी हो सऊदी अरब के अंदर, तो भी आप सभी लोगों को देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी आपका पोस्ट है, चाहे आप मेंटेनेंस हो, क्लीनर्स हो या कोई भी इंजीनियरिंग पोस्ट है, डॉक्टर की पोस्ट है, तो भी आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो देखना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी सुरक्षा भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आदमी हर जगह में अभी इस दुनिया में सेफ नहीं है, लेकिन अगर वो सही तरीके से चलेगा और सही ट्रीट करेगा तो ऐसे में वो पूरी तरह से सेफ है। मतलब इसका यह है कि अगर आप किसी भी देश से हो, कोई भी जॉब करते हो या किसी भी जगह काम करते हो सऊदी अरब के अंदर, तो आप सभी लोगों को अभी सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों कुछ बातों पर आपको गौर करना है। पहली बात, आपको सऊदी के इमरजेंसी जो भी नंबर हैं उनको आपको याद रखना है, अपने मोबाइल नंबर में सेव रखना है। जैसे कि पुलिस का नंबर या कोई भी आपके रिलेटिव जो आपकी हेल्प तुरंत कर सकें, उसका भी नंबर आप सभी लोगों के पास में होना बहुत ही जरूरी है और उस नंबर को आपको सेव रखना भी जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपके सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से हो सके। पहली बात, अगर आप सऊदी अरब के रियाद क्षेत्र में हो तो सऊदी अरब में इस तरह के मामले काफी ज्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो किसी के बहकावे में ना आए। मतलब इसका यह है कि अगर आप ड्राइवर हो या कोई भी काम करते हो तो अगर आपसे कोई भी बोलता है, चाहे वो कितना भी रिलेटिव हो, कितना भी खास हो, कहीं भी काम करते हो, बोले कि ये सामान आप जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाइए या यहां से वहां तक ले चलिए, बाद में हम ले लेंगे। तो यहां पर अभी तक एयरपोर्ट पर ऐसा होता था, लेकिन सऊदी अरब में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपको बिना देखे उस सामान को नहीं लेकर जाना है। इस सामान में और इसके अंदर क्या है आपको पहले चेक करना है कि उसके अंदर क्या है। अगर आपको कंफर्म हो जाता है और आपके आसपास का आदमी है, आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, तो ही आप उसका सामान लेकर जाएं, अन्यथा किसी का भी सामान आप लेकर ना जाएं, क्योंकि पुलिस कहीं भी चेकिंग कर सकती है और किसी भी जगह ऐसा हो सकता है। तो इस बात का आपको गौर करना है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी VPN चला रहे हो तो भी आपको सावधान सतर्क रहना है, क्योंकि VPN को लेकर भी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर और भी कई जगहों पर जो पुलिस है उसने कई लोगों को पकड़ा है और ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। यहां तक कि काफी ज्यादा दिनों के लिए जेल और इसके साथ जुर्माना भी उनके ऊपर उतारा गया है। तो ऐसे में आपको इन बातों का गौर करना है। और यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी है जो हमने बताया कि आपको इमरजेंसी नंबर रखना है, चाहे वो कोई भी मेडिकल रिलेटेड हो या कोई भी पुलिस का नंबर हो या और भी कोई नंबर हो सकता है। खासकर आपको पुलिस का और अपने रिलेटिव का नंबर जरूर रखना है, क्योंकि इमरजेंसी में आपका वही हेल्प करेगा। और इसका रीजन क्या है, क्यों हम आपको इसलिए बता रहे हैं, क्यों हम इतना आपको फोर्स कर रहे हैं कि आपको नंबर रखना जरूरी है। इसके साथ आपको अपने एम्बेसी का नंबर भी रखना जरूरी है। चाहे आप किसी भी देश से हो, अगर आप बांग्ला से हो तो बांग्ला एम्बेसी का, इंडियन हो तो इंडियन एम्बेसी, नेपाल हो तो नेपाली एम्बेसी, पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान एम्बेसी। मतलब इसका यह है कि अपनी एम्बेसी का भी आपको टोल फ्री नंबर रखना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर रखना चाहिए। मतलब इसका यह है कि सऊदी अरब के अंदर अब लोग जो है पूरी तरह से सेफ नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्या कारण है? दोस्तों यमनी, सूरी और भी कई देश के लोग हो सकते हैं, या सऊदी भी हो सकते हैं, बंगला पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, या और भी कंट्री के लोग हो सकते हैं। अब यहां पर ये लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं जॉब को लेकर और जो काम है उसको लेकर। इनकी जो सैलरी है वो काफी ज्यादा कम है, या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या इनका आदत भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहां पर इनके अंदर कोई भी डर नहीं है,
कोई भी किसी भी तरह की इनको कुछ भी समस्या नहीं लग रही है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की जो पुलिस है इस तरह के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। हमने पिछले हफ्ते भी बताया कि 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया सऊदी अरब के अंदर, और इस तरह के लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि आप खुद अपनी सुरक्षा करें। अगर आप खुद सुरक्षा नहीं करेंगे तो पुलिस क्या करेगी और आपका रिलेटिव और जो भी है वो क्या करेगा। अगर कुछ गड़बड़ या कुछ भी हो गया तो उसके बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता है और कुछ भी आगे नहीं होगा। जो होगा वो आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा। अगर आप समझदार हो तो आप समझ सकते हो कि सऊदी अरब में किस तरह से ये सब कुछ देखा जा रहा है, किस तरह से ज्यादा मामले आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम एक और चीज शामिल करना चाहते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो आप अकेले कहीं भी ऐसी सुनसान जगह पर ना जाएं जहां पर कोई ना हो, क्योंकि इन जगहों में आपको कुत्तों से सावधान रहना है। सऊदी अरब गल्फ के अंदर कुत्ते भी लोगों को परेशान करते हैं, यहां तक कि काट काट कर और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उनसे भी आपको बचना है। इस तरह के एरिया में आपको अकेले नहीं जाना है, चाहे आपका कोई भी इमरजेंसी काम हो। दूसरी बात यह है कि आप सऊदी अरब के रियाद क्षेत्र में हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बात ध्यान देना है, आप कोशिश करें कि आप अकेले जो है अभी दिन में या रात में ना निकलें। अगर आपका फासला थोड़ा है और ज्यादा आने जाने की रास्ता है, मतलब रोड साइड है, तो आप अकेले भी आ जा सकते हो। लेकिन अगर रोड नहीं है, सुनसान जगह है, बहुत ही कम लोग उस रोड पर चलते हैं, तो उस जगह में आप अकेले ना जाएं। आप ये ना सोचें कि हमें अरबी मालूम है, हमें भाषा मालूम है या कुछ भी मालूम है, हमें कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में रियाद क्षेत्र में कई जगहों में पाया गया है कि लोगों को चाकू दिखाकर पैसा लिया गया है, कुछ लोगों को चाकू भी मार दिया गया है, कुछ लोगों को गोली भी मार दिया गया है। तो यहां पर हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि इस तरह से होगा ही होगा, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। एक तरह से एजुकेशन पर्पज है। हमको इस तरह की वीडियो अपलोड करना या बताना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि आपको किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना है और अकेले नाइट में कभी जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अगर जाना भी है और कुछ थोड़ा दूर है तो आप टैक्सी करके जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आप कोशिश करें कि इस तरह की जगहों में, और कुछ ऐसी भी जगह है सऊदी अरब के अंदर जहां पर आपको पैदल अकेले जाना भी नहीं चाहिए। रियाद के अंदर खासकर ज्यादा इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। और अगर आपने देख लिया है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।